हाय एवरीवन, वेलकम टू द एसपीटी मैथ्स एजुकेशन। और मैं आज जो एक्सरसाइज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.4 का जो बचा हुआ पार्ट था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होने वाली थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर वाले फॉर्मूले जितने भी यूज होने वाले हैं वो सवाल हम आज करेंगे। ठीक है, तो इसका एक फर्स्ट पार्ट हमने कराया था जो क्वेश्चन नंबर 4 तक था, और आज जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो ये फुल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 का फर्स्ट पार्ट दे रखा। 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको LHS लेना है और RHS लेकर आना है। ठीक है, या फिर आप RHS ले लें और LHS ले आएं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम LHS से करेंगे। तो LHS नोट करिए। सबसे पहले LHS क्या है आपका, LHS आपको दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात यहां पर और पता करेंगे कि जो हमें लाना है, यानी जो RHS लाना है वो कॉस में है, और ये क्वेश्चन कोसेक और कॉट में है। तो हम इसको कॉस, देखो क्वेश्चन को नॉर्मली क्या किया जाता है, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, साइन और कॉस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखिए, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा रेसिप्रोकल रूल से, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए एलसीएम दोनों में सेम है, साइन थीटा जो कुछ सॉल्व करें अंदर सॉल्व करें, तो इसको एक बार लिख लीजिए, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने का मतलब है ऊपर वाले टर्म को अलग मिलेगा, यानी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब एक फार्मूला और हमको पता है। अब हमको देखो, जो आंसर आना है वो कॉस में है, लेकिन यहाँ साइन आ गया, यानी साइन स्क्वायर को चेंज किया जा सकता है। साइन स्क्वायर को क्या चेंज किया जा सकता है, देखिए जरा, साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है, एक फार्मूला हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आता कहाँ से है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस फार्मूले से आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ कर देंगे, यानी कि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे एक फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। अगर ये 1 जो लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब फॉर्मूला यहाँ पर एक और बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये बन जाएगा। इसकी एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा। ठीक है, जो कि RHS के बराबर है। प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, जो कि RHS के बराबर है, नोट कर लीजिए जल्दी से, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और सिंपल भी है। हम LHS को देखेंगे और RHS को देखेंगे, तब जस्टिफाई, उसके बाद जस्टिफाई करेंगे क्या हमको लाना है। ठीक है, RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब आप LHS लेकर चले थे और RHS आ गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 5th का जो सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, सेकंड पार्ट देखिए क्या दे रखा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 कोसेक आपको प्रूफ करना है, यानी कि LHS आपको लेना है और RHS लेके आना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए कैसे दे रखा है, यहाँ पर साइन ए लिखा है, यहाँ पर ये कॉस ए लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म लिखे हुए हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा, पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे कुछ ना कुछ बन जाएगा, और 2 कॉस ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसका LHS लिखते हैं। LHS हमारा क्या है, LHS आपको दे रखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और प्लस
1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये दे रखा है। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो इस एलसीएम जब लेंगे तो ये अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई इधर होगा। इसका मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो दोनों टर्म एक जैसे हैं, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई यानी ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका जब इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे इस ब्रैकेट में तो होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, अब इसका होल स्क्वायर, अगला टर्म क्या होगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, या 2ab आप बीच में भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कॉस स्क्वायर a और प्लस यहां पर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका 1 किसकी, 1 क्या है, ए है, और ये साइन ए क्या है, ये बी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का मतलब है साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, और फिर होगा 2ab यानी 2a की वैल्यू कितनी है, वो 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, वो साइन ए है। ये हो जाएगा। अच्छा, अपॉन में कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक, ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। ये साइन स्क्वायर ए अगर हम पहले लिख लें और प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दें और प्लस 1 लिख दें और इनका सबका इंटू करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, तो 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अच्छा अपॉन में समझिए, अपॉन में आ जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का। ठीक है, जैसे थीटा में यूज करते हैं तो वैसे ही ये भी फार्मूला रहेगा। इसको हटा देता हूं मैं यहां से। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब यहां इसका एक रूल होता है कि अगर एंगल दोनों जगह कोण बराबर हैं, थीटा थीटा है, अगर यहां पर a और a दोनों कोण बराबर है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर लिखा, एंगल दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और एक 1 पहले से लिखा हुआ है 2 साइन a। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा हुआ है और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर अगर ऐड कर दें तो ये 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। फिर कुछ कॉमन मिलेगा, ऊपर 2 शायद कॉमन मिल जाएगा, अगर 2 कॉमन मिलेगा तो 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब जरा देखिए, ये दोनों ही ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, जो बचेगा यहां पर 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए बचा। अगर अपॉन कॉस ए बचा है तो इसका मतलब है 2 लिख सकते हो इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अगर 1 लिख दे, इंटू में 1 लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। इसका मतलब RHS आ चुका है। ठीक है, तो देखिए हम LHS लेकर चले थे और किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ यहाँ पर LCM लेना था। LCM लेने के बाद डायरेक्टली हम कुछ फार्मूले यूज करते चले गए और लास्ट में हमारा आंसर RHS 2 सेक ए आ चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप स्टेप टू स्टेप इसको समझ सकते हैं। नोट कीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 3rd पार्ट इसका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट दे रखा है, ठीक है। 5th का थर्ड पार्ट क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। हाँ, क्वेश्चन शायद यही दे रखा है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो क्या करना है, इसमें LHS लेना है और आपको RHS में लेकर आना है। एक बात, सिंपल सी बात समझ लीजिए यहाँ से। सिंपल सी बात क्या है, क्योंकि RHS में आपको सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक और कॉस अगर देखा जाए तो रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन कॉस का। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है LHS में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है tan कॉट में। तो जब उसका रेसिप्रोकल साइन कॉस होता है तो इसको हम क्वेश्चन को साइन कॉस में अगर चेंज कर लें तो जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे। LHS लिखा हुआ है, जैसे हमने LHS यहाँ से लिख रखा है, मान लो ये LHS दिया, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर हो गया, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसी को LHS मान लेंगे, ठीक है, और इसको हटा दीजिए क्योंकि आप नोट कर चुके हो। अब क्या करेंगे, इसको साइन कास में बदल लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वन माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी अच्छी बात है, प्लस कॉस थीटा अपॉन इसको भी लिखा जा सकता है साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब LCM ले लेते हैं। LCM देखिए यहाँ पे इंटू 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया, और अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, मेन डिवाइडर आपका कौन सा था, मेन डिवाइडर ये वाला था जो बड़े लगे हुए हैं। अब ये क्या करेगा, पलट जाएगा, तो जो नीचे वाले के जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यानी इसके जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, कॉस थीटा। ये जो है ये इसके मल्टीप्लाई में, यानी पलट जाता है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बात और समझ लीजिए, कहीं पर भी अगर लिखा है x अपॉन a, हम बता देते हैं आपको, अब समझ लीजिए यहाँ से y अपॉन b अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप करेंगे क्या, ऐसे ये ऊपर वाला लिखा रहेगा और जो नीचे वाला ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये y यहाँ नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे हो जाता है। ये जो नीचे वाला टर्म है ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ होगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा अपॉन, ये जब ऊपर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बात सिंपल से देखिए, यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है कॉस, अगर हम माइनस कॉमन ले लें अंदर से तो ये साइन कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये साइन माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जल्दी से आप लिखने की कोशिश कीजिए, आगे मैं यहाँ से फिर से सॉल्व करता हूँ, तब तक आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए लिखिए यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, इसको हटाने जा रहा हूँ मैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अच्छी बात है। यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव यहाँ बनाए, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप माइनस हो जाएगा तो बाहर लिखा हुआ है साइन थीटा, माइनस होगा तो ये साइन प्लस का बन जाएगा, और कॉस कैसा बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ले लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
बटे साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए फिर से यहाँ एलसीएम लेना, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ऊपर एक फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो चलिए ठीक लिखते हैं यहाँ पर ए माइनस बी, इसका मतलब है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब होता है ए स्क्वायर, इसका मतलब है अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या होता है ए बी, ए बी का मतलब है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर है ये, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो ब्रैकेट है पूरा, ये इस वाले बाहर वाले ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, बचा यहाँ पर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हो जाता है, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, अपॉन में आएगा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है, यहां तक आ गया। आप यहां तक जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हमें आप सीधा आंसर इसका लिखना है, आंसर मैं लिख दूंगा, यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए आप। चलिए यहां यहां ये हटा देता हूं मैं, यहां पे आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल आउट क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हम 1 को क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, और इधर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसको हमने पहले लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बताओ, इंटू में अगर 1 ले लें तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा कहते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, और तो उसके बाद जो है हम आंसर लिखने वाले हैं। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया होगा पहले ही। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा RHS के। आप लेकर क्या चले थे, LHS, और क्या आ गया RHS, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5th का 4th पार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन का 5th का 4th पार्ट देखते हैं। 5th का 4th पार्ट बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए, ये ऐसा कुछ प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए
आप चाहो तो आप आरएचएस से प्रूफ कर सकते हो, आरएचएस से एलएचएस ला सकते हो, एलएचएस से आरएचएस ला सकते हो। तो हम किससे प्रूफ करेंगे? हम प्रूफ करेंगे आरएचएस से। आरएचएस हमने लिख रखा है सबसे पहले, तो आरएचएस में काम करेंगे। आरएचएस में आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर साइन की जरूरत है नहीं। सेक जो सेक होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है। देखिए सेक थीटा जो होता है, हम यहाँ चलो ए में लिख देते हैं फार्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको 1/cos ए कहेंगे। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। जब ऐसा आप लिख सकते हो तो मुझे बताओ साइन की क्या जरूरत है? यहाँ पर साइन नहीं होगा, साइन को हमें हटाना पड़ेगा, यानी इरेज करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हो? साइन की जगह लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 - cos स्क्वायर ए। चलिए ये भी बता देते कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए। अगर एक फॉर्मूला होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह आप ए यूज कर सकते हो। तो अगर हमें कॉस लाना, तो इधर लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, 1 - cos की जगह लिख लिया। अब ऊपर एक फॉर्मूला और बनेगा, इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हो cos स्क्वायर ए और 1 - cos ए। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब है 1 + cos ए, एक फार्मूला बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 - cos ए हो जाएगा। अब अपॉन में क्या लिखा हुआ है? अपॉन में लिखा है 1 - cos ए। तो आपको पता होगा 1 - cos ए 1 - cos ए से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जब इतना कैंसिल आउट हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको क्वेश्चन लाना है, जो आंसर हमको प्रूफ करना है, आंसर प्रूफ करना है सेक ए में। तो cos ए को क्या लिखा जा सकता है? cos ए को 1/sec ए भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। अपॉन में ये कैंसिल आउट हो, 1 बचा था। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तुरंत बन जाएगा sec ए + 1/sec ए। देखो हमें यही लाना था, ये देखिए, ठीक है, यही लाना था 1 + sec a अपॉन sec a। तो ये 1 आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया? LHS के बराबर आ गया। आप RHS लेकर चले थे और LHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए आप जल्दी से। आप ये मत ध्यान रखिए कि यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है। एंगल आप बदल सकते हो, चाहो तो आप इस फार्मूले को कैसा बना सकते हो? इस फार्मूले को आप ऐसा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हर जगह ए डाल दीजिए, वो नया फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा और वैसे फार्मूला बिहेव करेगा, ठीक है। तो ए हो चाहे कुछ भी हो, दोनों जगह सेम होना चाहिए। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे।